पहलवान अपना मेडल जो है वो गंगा जी में बहाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर सामने आई है विरोध जताने के लिए। अब कहा जा रहा है कि हरिद्वार में वो गंगा जी में मेडल को बहाएंगे, गंगा में मेडल बहाने वाले प्रदर्शनकारी, और ये कहा गया है गंगा जी में इसे प्रभावित कर देंगे विरोध के लिए। पहलवानों ने कहा मेडल हमारा सब कुछ है, लेकिन जिस तरह का रवैया है उसके बाद हम मेडल को गंगा जी में बहा देंगे। प्रदर्शनकारी पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाने की बात कह रहे हैं और यह भी कहा कि इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर भी हम बैठेंगे। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि जंतर मंतर पर जो झड़प हुई थी उसके बाद उनके टेंट को वहां से हटा दिया गया था। तस्वीरें जो हैं वो कई सारी वायरल हुई थी। प्रदर्शनकारी पहलवान नई संसद भवन के सामने जाकर प्रदर्शन करने जाते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाया। जब उस बैरिकेड को वो पार करने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान विरोध की तस्वीरें निकलकर सामने आई और पुलिस प्रशासन ने उनमें से कई पहलवानों को उस वक्त हिरासत में ले लिया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि प्रदर्शनकारी पहलवान जो है वो अपने मेडल को गंगा जी में प्रभावित करने की बात कह रहे हैं। तो ये फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा जी में मेडल डालने की बात जो है वो कही जा रही है पहलवानों की तरफ से, और शाम 6 बजे हरिद्वार में मेडल पहलवान जो हैं उसे गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। तो ये एक बड़ी खबर है और इसके बाद कहा जा रहा है कि पहलवान इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। तो एक तरफ मेडल्स को उन्होंने कहा है कि हम प्रभावित करेंगे और हरिद्वार की गंगा जी में इसे प्रभावित करने की बात कही गई है। नितिन मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। नितिन, गंगा जी में प्रवाहित करने की बात जो है मेडल को कही जा रही है पहलवानों की तरफ से, इसके बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन, इसके पीछे क्या सोच, क्या तर्क उनका और क्यों ये कदम उठाने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है? शुभंकर, देखिए 28 तारीख का वो दिन था जब इन सभी पहलवानों को डिटेन किया गया था और उसके बाद से लगातार 2 दिन तक ये पहलवान अलग अलग जगहों पर जाकर इन्होंने मीटिंग्स की है और उसके बाद ये तय किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पहलवान ये चाह रहे थे कि जिस तरीके से इनका डिटेंशन हुआ है उससे खुश नहीं थे, इनकी बात कोई सुन नहीं रहा, ऐसा इन्हें लगता है। और उसके दिन लगातार मीटिंग्स के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम अपना मेडल जो कि हमने देश के लिए जीता है, अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा तो हम इस मेडल को ही अपने साथ नहीं रखना चाहते, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है। और बाकायदा एक नोट उन्होंने जो है लिखा है, जिसमें लिखा है कि इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी ही पवित्र जो है हमने मेहनत की है इन मेडलों को हासिल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक निराशा है कि इतना दिन, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, सरकार की तरफ से कोई कदम उसके हिसाब से लग रहा है उन्हें कि नहीं उठाया गया। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हालांकि आरोप जो है पहलवान जरूर लगा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह 28 तारीख को जब ये पहलवान मार्च कर रहे थे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ, उस वक्त वो पार्लियामेंट में ही मौजूद थे और तमाम जो है कोशिशें की गई थी कि पहलवानों को रोका जाए, उनको डिटेन भी किया गया था। तो अब फाइनली इन पहलवानों ने यह तय किया है कि आज शाम को 6 बजे के आसपास ये निकलेंगे हरिद्वार की तरफ, जो मेडल हासिल किए हैं वो गंगा नदी में प्रवाहित करेंगे और उसके बाद आमरण अनशन की तैयारी होगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो पहलवानों के इस कदम के पीछे तर्क क्या है वो नितिन हमारे सहयोगी आपको ज्यादा जानकारी दे रहे थे। पदकवीर पहलवान जो हैं मेडल विसर्जन की बात कह रहे हैं, गंगा नदी में मेडल बहाने की बात प्रदर्शनकारी पहलवान कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके बाद फिर अगला कदम जो होगा वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन का होगा।